सोचिए, अगर 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 250 रुपए, 1 कप चाय के लिए 100 रुपए, 1 किलो चावल के लिए 500 रुपए, 1 किलो चिकन के लिए 1000 रुपए और एक गैस सिलेंडर के लिए 4200 रुपए देना पड़े तो क्या करेंगे आप? 2.5 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका आजादी के बाद सबसे बुरी त्रासदी झेल रहा है। लोग देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोलंबो में 13 घंटे पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहां इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। 2 नेशनल न्यूज़पेपर इंक और पेपर की कमी के कारण डेली सर्कुलेशन नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल के सभी एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। आज श्रीलंका जिस आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है, यह विदेशी मुद्रा की कमी के कारण है। विदेशी मुद्रा की कमी का मतलब है कि देश के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। श्रीलंका अपने आयात पर बहुत अधिक निर्भर है और आवश्यक वस्तुओं के अलावा वह पेट्रोलियम, भोजन, कागज, चीनी, दाल, दवाएं और परिवहन उपकरण भी आयात करता है। इसका एक और कारण देश में टूरिज्म इंडस्ट्री का पतन है, जो इस देश के जीडीपी में लगभग 10% का योगदान देता है। 2019 में कोलंबो में हुई सीरियल धमाके के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री बेहद नीचे जा रहा था, लेकिन कोविड-19 की स्थिति ने इसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। 19 अप्रैल 2021 को सरकार ने उर्वरक और कीटनाशकों की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए मजबूर किया था। कई किसान उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना खेती करना नहीं जानते थे। ऐसे में कई लोगों ने नुकसान के डर से फसल नहीं उगाई। इससे एक्सपोर्ट कम हो गया और फॉरेन रिजर्व घट गए। साल 2019 में राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स को काफी कम कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में वैट को 15% से हटाकर 8% कर दिया था और इससे देश के सरकारी खजाने में हर साल 60,000 करोड़ का नुकसान होने लगा। इस वजह से वैश्विक स्तर पर श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ और सरकारी खजाना भी लगातार कमजोर पड़ता गया। श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने पर लगातार कर्ज बढ़ता गया और विदेशी कर्ज भी उसी के हिसाब से काफी बढ़ गया। पिछले 2-3 साल में ही विदेशी भंडार 1/3 बच गया है। इसके अलावा विदेशी कर्ज 173% बढ़ गया और इसमें चीन का हिस्सा काफी ज्यादा है। एक और कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI से संबंधित है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका FDI मई 2020 में घटकर $548 मिलियन हो गया, जबकि 2019 में $793 मिलियन और 2018 में $1.6 बिलियन था। यदि किसी देश में FDI घटती है तो उसके भंडार में विदेशी मुद्रा भी कम हो जाती है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका की मदद के लिए उसका पड़ोसी मित्र देश भारत आगे आया है। भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मदद के रूप में 40,000 मैट्रिक टन डीजल भेजा। खबरों के मुताबिक इतनी ही मात्रा में चावल की खेप भी तैयार की जा रही है। भारत और श्रीलंका ने पिछले महीने $1 अरब के ऋण समझौते पर साइन किए थे, जिसके बाद यह सबसे पहली बड़ी खाद्य सहायता होगी। श्रीलंका की यह दुर्दशा एक दिन में नहीं हुई। ना कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार है। वंशवाद भी अनेक कारणों में एक और अहम कारक है। राजपक्षे परिवार ने सत्ता को हथियाया नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया से उस पर कब्जा जमाते चले गए। यह कब्जा किसी और ने नहीं दिया, वहां की जनता ने ही इसे सींचा है। अब इसके दुष्परिणाम भयावह रूप से जनता के सामने हैं। तो फिर जनता बसें जला रही है, लट्स चला रही है और आग लगा रही है। होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द डेयरिंग अनिल।